यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनादि अनंत पर्यायों के प्रवाह में एक समय के लिए भी प्रवाहित न होने वाला ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र परमात्मा हूँ। पर द्रव्य तो दूर, पर द्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले विकारी भाव तो दूर, चैतन्य तत्व के आश्रय से प्रकट होने वाली निर्मल पर्याय, यह निर्मल पर्याय भी मैं नहीं। चैतन्य 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 इस तत्व विचार से एक दशा ऐसे आती है कि चैतन्य तत्व मैं हूं। इस तत्व विचार से चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होती है। स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। अनुभूति प्रत्यक्ष है। भले ही मति ज्ञान श्रुत ज्ञान ये दोनों ज्ञान परोक्ष ज्ञान कहे हैं, फिर भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को आत्मा की अनुभूति प्रत्यक्ष है। इंद्रिय और मन का जहां निमित्त भी नहीं, ऐसी यह प्रत्यक्ष अनुभूति स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति भगवान आत्मा की अनुभूति का जो वेदन होता है, वह वेदन विकल्प से नहीं होता, वह विकल्प ज्ञान से होता है।
विकल्प वेदन करता नहीं, विकल्प वेदन में निमित्त भी नहीं, ऐसा स्व संवेदन, यही मैं हूं, ऐसा स्व संवेदन। स्व का भाव यह है कि विकल्प नहीं, प्रभाव नहीं, निज ज्ञान की पर्याय में ये संवेदन होता है, स्व संवेदन। और ये स्व संवेदन प्रत्यक्ष है, यह भी विकल्प नहीं, यह भी सिर्फ ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, ऐसा ज्ञान का सहज स्वरूप है। आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति होने पर ये चैतन्य परमात्मा ज्ञान में जानने में आता है। चैतन्य परमात्मा के आश्रय से आत्मा की अनंत गुणों की पर्याय यह द्रव्य में ढलती है, मगर ज्ञान सिर्फ जानता है। जिस समय अनुभूति होती है तब ज्ञान स्वयं को जानता है, और साथ ही उस समय ज्ञान की जो ज्योति स्व और पर दोनों को जानती है। दीपक की ज्योति, ज्योति स्व को भी प्रकाशित करती है और ज्योति पर को भी प्रकाशित करती है। यह ज्ञान की ज्योति से ज्ञान तो प्रकाशित होता है, ज्ञान की ज्योति से निर्विकल्प अनुभूति के फलस्वरूप ये अनंत गुणों की पर्याय का त्रिकाली में ढलना और प्रत्येक पर्याय में द्रव्य की ओर ढलना, जैसे आनंद है वह अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होना। 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति हो, 4 बजे ज्ञान का कार्य है जानना, और जानने के कार्य में भगवान आत्मा को जानना। ज्ञान सिर्फ भगवान आत्मा को ही नहीं जानता, वह त्रिकाल परमात्मा को ही नहीं जानता। ज्ञान में अनंत गुणों की पर्याय अभेद रूप से प्रतिबिंबित होती है, वरना जाना कैसे कि अनुभूति होने पर अनंत गुणों की पर्याय द्रव्य में ढलती है। ये किसने जाना? ये ज्ञान ने जाना। ज्ञान ज्ञान को तो जानता है, ज्ञान अतीन्द्रिय आनंद को भी जानता है। और गुणों के भेद की दृष्टि से देखे तो ज्ञान अपने को भी जानता है और ज्ञान आनंद को भी जानता है। ज्ञान में ज्ञान भी प्रतिबिंबित होता है, प्रकाशित होता है, और ज्ञान में आनंद भी प्रकाशित होता है। ज्ञान दर्पण में आनंद भी प्रतिबिंबित होता है। ज्ञान ज्योति से आनंद भी प्रकाशित होता है। ज्ञान का कार्य सिर्फ जानना। यह ज्ञान निर्विकल्प अनुभूति से विकल्प की भूमिका में जब विकल्प की दशा आती है, अपूर्व निर्विकल्प अनुभूति, प्रत्यक्ष का अर्थ कि ज्ञान ने अभेद होकर ज्ञायक को जाना है। भेद न रहा, दूरी न रही। जब तक विकल्प जानने में आते थे तब तक दूरी थी। ज्ञान ज्ञान में और विकल्प विकल्प में, मगर यहाँ तो आत्मा की ज्ञान की पर्याय ही न्यायक में ढली। ये जो जानना 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 हो रहा है, उस जानने रूप परिणमन में परिणमन रुका नहीं। ये जानना जानना जानना, मगर इस परिणमन में एक अवसर ऐसा आया
कि उस परिणमन ध्रुव को जानने रूप ही परिणमन होना हुआ वहां कि ज्ञान की पर्याय ये ध्रुव को जानती है, ज्ञान की पर्याय ध्रुव को जानती है और ध्रुव को जानती है। ये भी ध्रुव का कुछ कर्तृत्व नहीं, यही तो ध्रुव चैतन्य परमात्मा की विशेषता, यही तो स्वरूप अद्भुत है कि जब भगवान आत्मा ज्ञान में जानने में आता है, हे चैतन्य परमात्मा, जब भगवान आत्मा ज्ञान में जानने में आता है तब ज्ञान का जानने का कार्य, इसमें भी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का कोई हस्तक्षेप नहीं है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के कारण ये ज्ञान की पर्याय ने भगवान आत्मा को जाना, ऐसा नहीं है। ये त्रिकाली ध्रुव का निरालापन है। एक समय की ज्ञान की पर्याय, ये सुना कि पर्याय किसकी है, पर्याय तो द्रव्य की होती है। तो द्रव्य की पर्याय जब द्रव्य को जानती है, ऐसा द्रव्य की पर्याय द्रव्य को जानती है, उसमें भी द्रव्य का हाथ नहीं है। ये क्रोध मान माया लोभ के विकार के भाव के काल तो त्रिकाली ध्रुव अलिप्त है। त्रिकाली ध्रुव का परिचय नहीं है विकार के भाव से। ये विकार के भाव से ये त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक का कोई संबंध नहीं। मगर जिस समय ज्ञान की पर्याय ने ये जाना अर्थात भूतकाल की पर्याय का व्यय हुआ और ये नई पर्याय का उत्पाद हुआ, ये जानने का कार्य हुआ न। ये कहां हुआ, वर्तमान की पर्याय में हुआ, ये कार्य हुआ। कि क्या कार्य हुआ कि भगवान आत्मा जानने में आया, ये जानने में आया, ये कार्य है। मगर भगवान आत्मा वहां आनंद का वेदन भगवान आत्मा का नहीं, पर्याय में आनंद व्यक्त हुआ है, पर्याय में आनंद प्रकट हुआ है। और ये प्रकट होने वाला आनंद ये जानने में आया अर्थात ज्ञान का विषय और दृष्टि का विषय। ज्ञान का विषय तो बना अतीन्द्रिय आनंद, ज्ञान का विषय अतीन्द्रिय आनंद बना, वरना ज्ञानी अनुभूति के पश्चात कहते कैसे कि आत्मा की अनुभूति होती है तब अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। ये ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ तब ने। मगर जिस ज्ञान की पर्याय में ये प्रतिबिंबित हुआ उस समय त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, वहां पर लक्ष्य भगवान आत्मा का है। तब एकत्व ज्ञान की पर्याय में भी नहीं और ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होने वाले अतीन्द्रिय आनंद में भी नहीं, क्योंकि दोनों का अस्तित्व एक समय का। फिर भी ज्ञानी ज्ञानी रहते हैं, वो अनुभूति छूटने के बाद में भी ज्ञानी ज्ञानी रहते हैं, वो ध्रुव दृष्टि में है। और उस ध्रुव के दृष्टि में होने के लिए वहां सोचना नहीं होता, वो सहज ज्ञान का ऐसा स्वरूप है। वहां पर ध्रुव के अनंत गुणों के भेद का विकल्प नहीं। ध्रुव चैतन्य परमात्मा ये असंख्य प्रदेशों का विकल्प नहीं। ऐसा ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा कि ज्ञान से ये ध्रुव भी जानने में आया और ज्ञान से ये ध्रुव जानने में आया। और उस समय जो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, वहां पर द्रव्य की सत्ता, कार्य है, वो कार्य पर्याय में होता है। मगर जब चैतन्य तत्व का विचार चलता है तो विचार के काल में पर्याय ये तत्व विचार से ऐसी दशा आती है। महावीर भगवान, ये वितरागी परमात्मा, परम कृपालु देव, ये परम सदगुरु, अहोभाव आता है, इतना अहोभाव आता है।
उसमें जो है ना अहो भाव आता है कि ये भक्ति का भाव आया है, मगर उस भक्ति के भाव का आना, ये जो भक्ति के भाव का आना, ये भाव के साथ में पकड़ बनी रहती है। उससे होता है कषाय का भाव जो मंद हुआ, और अज्ञानी का पूरा जोर जो है ना वो कषाय के भावों की मंदता और तीव्रता पर है कि क्रोध बढ़ा क्रोध घटा, क्रोध बढ़ा क्रोध घटा, उसी पर ही उसका जीवन बीतता है। अहंकार का भाव बढ़ गया, अभी अहंकार घट गया, माया बढ़ी माया घटी, पहले कमाने का बहुत लोभ था, अब तो कमाने का लोभ नहीं रहा, शांति से घर में बैठे। ये जो भाव पहले ऐसे तीव्र कषाय के भाव थे, अब लगता है कि मंद कषाय के भाव, मगर तीव्र कषाय के भाव और मंद कषाय के भाव के काल में मिथ्यात्व मंद नहीं होता, मिथ्यात्व ऐसा का ऐसा रहता है, इसलिए मिथ्यात्व और कषाय को यह संबंध नहीं। कषाय भावों की मंदता होती है, ये तो पर के लक्ष्य से होती है, मंदता पर के लक्ष्य से होती है। पर का लक्ष्य कि भगवान के दर्शन, ये भगवान महावीर भगवान पर, कृपालु देव पर, तो पर के लक्ष्य से ये कषाय की मंदता हो गई। मगर कषाय की मंदता के काल में माना क्या कि मैं कषाय मंद कषाई जीव हूं, ऐसा। और वो मंद कषाई जीव हूं ना, वो मंद कषाई जीव हूं ऐसा ये समझना। मैं मंद कषाई जीव हूं तो सामने वाला जो जीव है ना, वहां पर तीव्र कषाय वाला भी कोई होगा तो दिखेगा ऐसा, और दिखेगा तो यहां अहंकार आएगा, क्योंकि स्वयं को माना है मंद कषाय वाला, तो सामने वाला दिखेगा तीव्र कषाय वाला दिखेगा। वो मंद के कारण तीव्र दिखता है ऐसा नहीं। अज्ञानी की हालत की स्वयं को पूजा भक्ति व्रत तब करके मंद कषाय वाला देखता है, और मंद कषाय वाला देखता है इसलिए दूसरों पर मोहर लगाता है कि ये तीव्र कषाय वाले पापी अधर्मी और मैं धर्मी। और ज्ञानी की दशा की स्वयं को चैतन्य परमात्मा के रूप में देखते, मंद कषाय वाला नहीं। इसलिए कितने भी कषाय की मंदता हो, कितना भी अपराध हो जाए और हाथ जोड़ जोड़ करके माफी मांगो ने, तो अज्ञानी को ऐसा लगता है माफी मांग रहा हूं माफी मांग रहा हूं, देखो अब अच्छा काम कर लिया, क्रोध बुरा था माफी मांग ली, ये अच्छा काम किया। ज्ञानी की यह दृष्टि नहीं, ज्ञानी की दृष्टि की तीव्र कषाय और मंद कषाय ये मेरा स्वरूप नहीं, क्योंकि चैतन्य तो तीव्र कषाय में भी नहीं और मंद कषाय में भी नहीं, ये चैतन्य स्वरूप है भगवान, ये चैतन्य स्वरूप। ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य स्वरूप, इसलिए ज्ञानी ने स्वयं को चैतन्य परमात्मा देखा, इसलिए ज्ञानी ने जगत के सभी जीवों को परमात्मा देखा। दोनों में अंतर क्या है कि स्वयं को यहां पर ऐसा समझना कि जैसे स्वयं को यहां पर मंद कषाय वाला माना, तो दूसरा कैसा दिखाई दिया कि तीव्र कषाय वाला पापी ऐसा दिखाई दिया। मगर स्वयं को परमात्मा जो देखता है वहां पर उल्टा देखा ना, यहां मंद कषाय तो वहां पर तीव्र कषाय वाले पापी को देख करके यहां अहंकार हुआ, विपरीत स्वयं को मंद वाला देखा, वहां पर तीव्र कषाय वाला देखा। तो जब आत्मा की अनुभूति हुई तो स्वयं को परमात्मा देखा, तो फिर वहां दूसरे को पामर क्यों नहीं देखा, दूसरे को परमात्मा क्यों देखा? उसका कारण यह है कि जब स्वयं को मंद कषाय वाला माना था इसलिए सामने वाले को तीव्र कषाय वाला माना, ऐसा नहीं है। मंद कषाय के काल में स्वयं को पर्याय स्वरूप माना, इसलिए दूसरे को पर्याय स्वरूप माना। बात ऐसी है, मंदता और तीव्रता की बात ही नहीं है कि स्वयं को जो पर्याय स्वरूप मानता है वो प्रत्येक आत्मा को पर्याय स्वरूप देखता है, और जो स्वयं को द्रव्य स्वरूप देखता है वो प्रत्येक आत्मा को द्रव्य स्वरूप देखता है। ऐसा पर्याय दृष्टि और द्रव्य दृष्टि का भेद समझना, प्रत्येक आत्मा में ऐसी दृष्टि, इसलिए मंद कषाय वाला नहीं, क्योंकि मुनि धर्म अंगीकार किया था ने, घर छोड़ दिया परिवार छोड़ दिया,
ये सब कोई भी एकेंद्रीय जीव की भी हिंसा न हो, पूरी तरह से ध्यान रखा, मगर भीतर में अहंकार बढ़ता जाता कि कौन मैं, इतना तो धर्म करता हूं ना, मैं जीवों की हिंसा तो नहीं करता हूं ना, इतना तो धर्म करता हूं ना। वो भाव अंतर में बना रहता है। आलू प्याज तो नहीं खाते, इतना तो जितना हो सकता है उतना तो करते हैं। अष्टमी चतुर्दशी का पालन नहीं करते, मगर कभी कभी कर लेते हैं। इतना तो होता है, जितना होता है उतना करते हैं। ये अज्ञानी की हालत। और ज्ञानी को भी ये पालन हो या न हो, अष्टमी चतुर्दशी का पालन हो या न हो, मगर जैसी भी पर्याय में स्थिति है उस समय भीतर की जागृति है, और उस जागृति के बल पर, जागृति के बल पर कितना भी कषाय का भाव हो, वो भाव चला जाता है, वो जागृति के बल पर। अज्ञानी की हालत है भव भव तक लंबा 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 लंबा, उसी के लिए कहा अनंतानुबंधी। और ज्ञानी को अनंतानुबंधी नहीं, चैतन्य के आश्रय से वो कषाय भाव से छुटकारा हुआ। अब लंबी 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 ऐसी परंपरा नहीं चलती। मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ये पर के लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं, ये कषाय भाव की मंदता होती है। ऐसा निज चैतन्य परमात्मा, पर परमात्मा के लक्ष्य से कषाय भाव मंद हुए, और निज चैतन्य परमात्मा, जब ये भक्ति का भाव आया ना, तब ये जागृति। कषाय भाव तो मंद हो ही गया कि आलू प्याज नहीं खाते हैं, जीवों की हिंसा नहीं करते हैं, अन्याय अनीति अभक्ष का वहां सेवन नहीं करते हैं, तो कषाय तो मंद हो गया, बस यहां पर अटक गया। अब क्या हो कि मिथ्यात्व मंद नहीं हुआ, और मिथ्यात्व मंद नहीं होता तो मिथ्यात्व का अभाव कैसे हो, इसलिए पहले मिथ्यात्व की मनता होती है। तो मिथ्यात्व की मनता कैसे हो कि जो ये पूजा भक्ति व्रत तप, ये सदाचारमय जीवन, ये जो जीवन जिया जा रहा है, ऐसे जो कषाय भावों की मंदता है, उस मंदता से, उस पर्याय से नाता तोड़ करके कि ये मेरा स्वरूप नहीं है। और फिर जब उस पर्याय के बारे में जो होगा ना, वहां अलिप्तता रहेगी, अहंकार तभी छूट सकता है। क्योंकि पर्याय के साथ में तन्मय हो तो यही लगता है ये मेरी बात चल रही है। जब भी कोई कहे कि अरे आप चार हाथ जमीन देख करके चलने वाले भावलिंगी संत की जय, तो ऐसा कोई कहे ना, तो तुम्हें वहां पर भावलिंग प्रकट नहीं हुआ, भ्रम हुआ है। वहां जय बुलाई जा रही है और लगता है कि ये मेरी बात है, ये चैतन्य की बात चल रही है, ऐसा लगता है ये मेरी बात अर्थात ये मेरी बात चल रही है। चैतन्य 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 का अनुभव नहीं, और देह की क्रिया की जब चर्चा होती तो ये मेरी बात चल रही है। इसलिए पड़ोसी के बारे में जैसे तारीफ होती हो और कोई फर्क न पड़े, अभी तो उसमें भी फर्क पड़ता है। पड़ोसी की तारीफ करे तो अहंकार को झटका लगता है, इसमें भी अहंकार को झटका लगता है कि अरे उसको उसको आपने इतना ऊंचा चढ़ा दिया, वहां पर झटका लगता है। मगर यहां पर पर्याय में जो विकृति है, पर्याय में जो ये विकल्प उत्पन्न होते हैं, ये पर्याय में जो शुभ भाव होते हैं, उन शुभ भावों में भी अलिप्त रहता है, अर्थात उन शुभ भावों में भेद विज्ञान होता है। ये भावों से भेद विज्ञान होता है, और वो भेद विज्ञान से क्या हुआ, भेद विज्ञान से सीधा हथौड़ा पड़ा मिथ्यात्व पर। मिथ्यात्व क्या है, मिथ्यात्व अर्थात पर्याय में एकत्व। और जब ये शुभ भाव की पर्याय है, सम्यक दर्शन तो है ही नहीं। अभी तो ये जो भाव है उसे तो पता ही नहीं है मोक्ष क्या है, ये तो शास्त्र के शब्द है। शब्द कितने भी ओढ़ ले, शिष्य गुरु से सुनकर के शब्द को रट लेते, याद कर लेते, तोता रटन हो जाता है।
मगर शब्द से अपने को ढकने से सत्य ढका जा सकता है? शब्द के वस्त्र तो पहन लेते हैं, मगर भीतर की नग्नता तो नग्नता ही रहती है। भीतर का खालीपन खालीपन ही रहता है। शब्द से वो सत्य नहीं ढका जा सकता। भीतर का सत्य तो सत्य ही है। इसलिए ये सुना, मगर उसमें भेद विज्ञान से। शुभ भाव कैसे भी हो, मगर भावों से भेद विज्ञान। ये भाव मेरा स्वरूप नहीं है और परिचय ही नहीं है भगवान। उससे नाता तोड़ने का अर्थ ये कि जब शुभ भाव की बात आएगी तब ये शुभ भाव को अपनी सत्ता में नहीं देखता। ऐसी ये चैतन्य की दृष्टि। शुभ को नहीं देखता तो अशुभ तो ले लेना, मगर वो सीधा प्रहार मिथ्यात्व पर हुआ। ये मिथ्यात्व की हथकड़ी टूटने के लिए ये पहला कदम है कि भावों से भेद विज्ञान। कितने भी उत्कृष्ट भाव आए न, तो भी उन भावों में ऐसी अलिप्तता रहे। किसके बल पर? कि भाव वो जो हो रहे हैं वो पर के लक्ष्य से, ये पर के लक्ष्य से। इसलिए अनुभूति से पूर्व जो भेद विज्ञान चलता है ना, ये विचार तुम्हें प्रयोग में बहुत बार चलेगा। जैसे जैसे तुम्हारे अपने जीवन में तुम्हें प्रयोग होगा, भोजन की क्रिया, पानी पीने की क्रिया, उसमें तुम भेद विज्ञान करोगे ना कि खा रहा हूं पी रहा हूं, वो मैं नहीं। ऐसा भेद तो उसमें दोनों को जानना होगा। कैसा? कि जो नहीं खाता है ये भगवान आत्मा, और ये खा रहा है ये शरीर। ऐसा भेद विज्ञान होता है ना, क्योंकि भेद विज्ञान में दोनों है। भेद विज्ञान के लिए दोनों, एक का भेद विज्ञान नहीं है। भेद विज्ञान में दोनों है, मगर वो भेद विज्ञान करते 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 दशा ऐसी आती है कि पर का जोर हटता जाता है और स्व की ओर जोर रहता है। चावल और कंकड़ ये दोनों में भेद तो करना है, मगर कंकड़ पर दृष्टि रख करके ये भेद नहीं। दृष्टि चावल पर रखना, और कंकड़ हो तो पकड़ करके अलग कर देना। फिर कंकड़ निकला तो पकड़कर अलग कर देना। मगर वो कंकड़ को जहां फेंका वहां ध्यान नहीं जाता कि उस कंकड़ का क्या होगा। सिर्फ भेद जान लिया, मगर भेद जान करके प्रयोजन तो चावल पर है, क्योंकि उससे भूख मिटेगी। ऐसे ही ये चैतन्य स्वरूप और विकल्प, इन दोनों के बीच में भेद विज्ञान। चैतन्य स्वरूप और शुभ भाव, इनके बीच में भेद विज्ञान। और चैतन्य परमात्मा की ओर दृष्टि। और ऐसा जब चैतन्य 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 का जोर आएगा ना, तो वहां पर भावों की ओर से जोर हटता जाएगा। ऐसा फिर वहां ध्यान नहीं जाता भगवान, ये चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा। इससे ये विचार से मिथ्यात्व मंद होता है। ये तो विचार की बात कही, अनुभूति नहीं। ये तो तत्व विचार की बात कही है। अनुभूति जब होती है तब मिथ्यात्व की मनता नहीं, मिथ्यात्व का अभाव हो जाता है। मिथ्यात्व का अभाव अर्थात मिथ्यात्व के उदय का अभाव। मगर मिथ्यात्व को देख करके मिथ्यात्व का अभाव नहीं होता। उस समय ये विचार भी नहीं आएगा कि ये मिथ्यात्व कितना मंद हुआ, कितना तीव्र। उसका जोर ही वहां पर नहीं है। पर्याय में पर्याय का कार्य होता रहता है। उसको ये कहते हैं। फल का भी विकल्प नहीं है। इसे ये शरीर के परमाणु को दूर से देखना होता है ना, ऐसे भी विकल्प आएंगे हो। ये विकल्प आएंगे, और मिथ्यात्व की भूमिका में जब ये विचार चलेंगे ना, तो उस विचार के काल में ऐसा होगा। जब ये विकल्प होंगे, जब ये विचार चलेंगे, उस समय मान्यता में तो यही है ना कि भेद विज्ञान करने वाला मैं हूं। ये मैं भेद विज्ञान करता हूं, मानता ऐसा है। वास्तव में भेद विज्ञान करने वाला मैं नहीं, वो पर्याय का जोर है। अभी
इसलिए अकर्ता होने का अर्थ है कि भेद विज्ञान को भी होने दो। भेद विज्ञान की पर्याय में भी वहां कर्तृत्व करने योग्य नहीं। विकल्प में तो कर्तृत्व नहीं है, मगर विकल्प और चैतन्य के बीच में भेद विज्ञान होता है, वहां पर भी बहता नहीं है, वो अपने को किनारे पर देखता है। ऐसा ये परमात्मा तत्व भगवान, ये कुछ अवसर ऐसा मिलता है हो, ये थोड़ा अवसर ऐसा मिलता है लंबी लंबी अनंत अनंत भवों की यात्रा के बाद में, क्योंकि अनंत बार ये हुआ ना, ये शुभ भाव हो। कैसे शुभ भाव होंगे? जब अनंत बार 90वें ग्रहवेग तक गया, मुनि होकर के 90वें ग्रहवेग तक गया, तो कैसे शुभ भाव होंगे? इतने उत्कृष्ट शुभ भाव। ऐसा ज्ञानी कहते हैं, ये चमड़ी है ना, इतना भूखा रहा, इतना प्यासा रहा, इतनी धूप को सहन किया, मगर जागृति नहीं। और ऐसी स्थिति की वहां से आवाज भी नहीं आई कि ये चमड़ी है, चमड़ी को काट दे। मुनि है ना, मुनि की चमड़ी को काट दे और काट करके उसमें नमक और मिर्ची डाले, शरीर में कैसा हालत, कैसा हाल होगा। ऐसा ये स्थिति हो। गिरनार का पहाड़ चढ़ना हो, इतनी थकान लगती है, दोपहर में 2 बजे, शरीर में शक्ति नहीं, पेट में भोजन नहीं, पानी नहीं, कैसा हाल होता हो। मगर ये सहन करना कुछ नहीं, ये सहन करना, ये तो शरीर को ऐसा भूखा प्यासा हो। गिरनार के पहाड़ पर चढ़ते समय शरीर को तो नहीं काटा था ने, उसमें नमक मिर्ची तो नहीं डाली थी ने, मगर शरीर को काटे और नमक मिर्ची भी अंदर डाले, ऐसी स्थिति हो भगवान। हे ज्ञान दीपक चैतन्य परमात्मा, ये शरीर को काट करके ऐसा उपसर्ग करने वाले की कमी नहीं। ये शरीर को काट करके नमक मिर्ची डाले और तो भी ऊह नहीं करते। ऐसे जो मुनि ऊह नहीं करते, ये मुनि, ऐसा मुनि धर्म अनंत बार पाला, ऐसा अनंत बार मुनि धर्म का पालन किया, तो फिर मोक्ष क्यों नहीं हुआ? कि काटना है तो काटे, नमक मिर्ची डालना है तो डाले, ये जो हो रहा है, जो करना है वो करे, मैं कुछ भी विरोध नहीं करूंगा। जो भी हो रहा है उसका विरोध नहीं करूंगा। जो हो रहा है माने शरीर में कटा जा रहा है ना, उसका विरोध नहीं करूंगा। माने उसका, उसकी उपस्थिति, उसकी हाजिरी कहाँ है, उसकी प्रेजेंस कहाँ है? प्रेजेंस शरीर में है कि काटो, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, काटो, मैं स्वीकार कर लूंगा तुम जो ये काट रहे हो ना, माने ध्यान अभी शरीर की ओर है और चैतन्य परमात्मा का अनुभव नहीं, कि उसकी ओर दृष्टि नहीं, ये ध्यान वहां जाता है। ऐसा जीव शुभ भाव के फल में 9वें ग्रहवेग तक गया, मगर भाव से भेद विज्ञान के बिना अनुभूति नहीं हुई। ऐसा हो। और फिर तुम गिरनार का पहाड़ चढ़ो, अरे चढ़ो क्या, नहीं चढ़ो तो भी चलेगा, चढ़ने की जरूरत नहीं है। गिरनार का पहाड़ चढ़ने की जरूरत नहीं है। ये इतने इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़, कितने ऊंचे पहाड़ पर, मगर उस समय शरीर में ऐसी शक्ति थी। अज्ञानी ऐसा करते हैं, वो नकल करते हैं कि तीर्थंकर जहां गए वहां जाकर के लाओ मेरी साधना करो। अरे साधक की साधना, साधक की साधना तो जहां है वहां साधना होती है। पहाड़ पर भी फिल्म के गाने बजाने वाले मिल जाते हैं। जो घर में बंद कमरा हो तो गाने नहीं बजते। अब पहाड़ पर कल गाने बज रहे थे, लोग जाते हैं फिल्मी गाने बजाते हैं, पार्टी करते हैं, मगर धर्म थोड़ी होता है उससे। उनका शरीर ऐसा था, तीर्थंकरों का शरीर, वज्र ऋषभ नाराज सहनन, उस शरीर में तो ऐसा लगता ही नहीं है कि इतनी सीढ़ी चढ़ जाओ, अरे क्या कोई फर्क नहीं पड़ता।
हम मकान की सीढ़ी चढ़ जाते, वे पहाड़ चढ़ जाते। उसमें पहाड़ पर चढ़ना ये धर्म नहीं था। धर्म तो ये कि पहाड़ पर चढ़ने की क्रिया हो या न हो, चैतन्य की जागृति है, ऐसा। वहां तो ऐसा जाते जाते ऐसा लगता है कि अरे अरे अरे, नेमिनाथ भगवान नीचे बैठ करके ही मोक्ष क्यों नहीं चले गए, इतने ऊपर गए कि हमको इतना ऊपर आना पड़ा। ऐसा लगता है कि अरे इतना ऊपर आना पड़ा। इसमें धर्म नहीं, एक तो ऊपर जाना, मजबूरी में जाना, और फिर भ्रम कि मैंने इतना धर्म किया पहाड़ चढ़ करके। भीतर में जागृति, भगवान पहाड़ के परमाणु के साथ में ये देह के परमाणु को देखना, ये दृष्टि, फिर वो जहां बैठा वहां पहाड़ है भगवान। पहाड़ पर चढ़ना नहीं होता, चैतन्य परमात्मा ये देह रूपी पहाड़ पर ही तो है। ये दृष्टि, ये दृष्टि, ऐसा है, ऐसी दृष्टि भगवान पहाड़ पर देखता था ना, तो ये विचार आया, धन्य 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 परम कृपालु देव। ऐसे वितरागी परमात्मा तत्व का अनुभव हो कि परम कृपालु देव का अहोभाव आए, वितराग स्वरूप। पहाड़, वहां पर पेड़ है ना, तो पहाड़ पर पेड़ है और पेड़ के पत्ते पहाड़ पर गिरते हैं। बरसात भी होती है, पहाड़ पर बरसात का पानी बहता हुआ देखते हैं ना, पहाड़ पर पत्ते भी गिरते हैं, पानी भी बहता है, बादल भी, हवा भी वहां पर जाती है, टकराती है, पहाड़ से बादल टकराते हैं। इतना ऊंचा पहाड़, बादल नीचे रह गए, टकराते हैं। ये पहाड़ की क्रिया है, मगर मैं तो वहां नहीं। भेद विज्ञान ध्रुव चैतन्य तत्व यहां नहीं, पहाड़ में नहीं। पहाड़ पर पत्ते तो गिरते हैं, वो पत्ते, वहां पेड़ के पत्ते, यहां पर ये पत्ते, धनिया पत्ती होती है ना, नीम की पत्ती होती है ना, यही विचार कि ये पेट, ये शरीर, ये पहाड़ है। और जब भोजन मुंह से पेट में जाता है ना, ये नीम का पत्ता कभी कभी मुंह में ऐसे ही चला जाता है, धनिया अंदर पेट में ऐसा चला जाता है, और दांत के बीच में फंस जाए, पत्थर के बीच में, पहाड़ पर पत्थर के बीच में एक पत्ता ऐसा फंस गया था। ये देख करके कि धनिया जैसे दांत में फंस गया हो, ऐसे ही पहाड़ पर ये पत्ता फंसा, दोनों में भेद न दिखे। बरसात होती है पहाड़ पर, ये देह रूपी पहाड़ में पानी भी अंदर जाता है, बरसात होती है पानी की भगवान, बादल टकराते हैं, हवा टकराती है, ये सांस भी ये पहाड़ से टकराती है। यही तो गिरनार है, यही तो सम्मेद शिखर है। और मैं चैतन्य परमात्मा अत्यंत दूर, जैसे गिरनार से दूर नेमिनाथ भगवान। ऐसी ही दूरी का एहसास ये राख की दीवार, ये पहाड़ से ध्रुव चैतन्य तत्व निराला न्यारा। ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व भगवान आत्मा, ये जागृति भीतर में, चैतन्य तत्व की सदा काल जागृति। यहां पर ही पहाड़ है, मगर मैं पहाड़ में आया नहीं, पहाड़ की यात्रा ही नहीं हुई। मैं कहां गया पहाड़ में,
यह जागृति पहाड़ पर गया कहां? नीचे उतरना पड़ता है। नेमिनाथ भगवान गिरनार पर आ नहीं सकते, बहुत ऊपर। ये तो 7 राजू की दूरी है, मगर 7 राजू की दूरी भी नाप ली ने कि गिरनार से नेमिनाथ भगवान की ये 7 राजू की दूरी नाप ली, उसका नाप तो आया न। यहां तो ये देह रूपी पहाड़ और चैतन्य सिद्ध परमात्मा, इनके बीच में तो कभी तय न हो ऐसा फासला है, क्योंकि स्वरूप का फासला है। एक जड़ और एक चेतन, ये स्वरूप का फासला है। ये चैतन्य परमात्मा तत्व की जागृति, कैसी भी जागृति हो भगवान, चैतन्य के जोर से, विकल्प में नहीं। भ्रम होगा तुम्हें बहुत बार कि मैं जागा जागा जागा। भ्रम होता है। प्यास लगती है, पानी पीना है, इतनी भूख प्यास लगी, पानी पीना है, और पानी पीना हो, पानी पीना हो, तभी नींद आ जाए। फिर नींद में सपने देखे, सपने में झरना बहता हुआ देखा, वहां गया, पानी पी लिया। ये सब नींद में हो रहा है। प्यास तो सच्ची थी, प्यास का छिपाना झूठा हो रहा है। दुख सच्चा भोगा, मगर दुख से मुक्त हो गया। ये भ्रम मिथ्यात्व की मोह की नींद में होता है। और सपने में बहुत बार ये भ्रम होता है। सपने में मैं सो रहा हूं ऐसा भी सपना आ रहा है, सपने में सोने का सपना आता है। और कभी कभी जोरदार सपना तो ऐसा होता है कि सपने में ऐसा सपना आता है कि मैं जाग गया, नींद में था अब मैं जाग गया। ऐसा भी सपना हो सकता है कि नींद में जाग जाए। मिथ्यात्व के साथ में कषाय की मंदता के कारण ऐसा भ्रम हो सकता है। मोह की नींद में है, मगर भीतर में यह भ्रम हो सकता है कि मैं जागा। स्वप्न में तरह तरह के योग बनाए, मैं यहां रहता हूं, मैं इनके साथ रहता हूं। सपने में, ये सपने में मित्रों के संग में रहता हूं, सपने में महल का मालिक होकर के मैं महल में रहता हूं। ये सपना देखा, मगर नींद खुली कि ना महल है ना मित्र है। महल मित्र चले गए। जब सपना ही न रहा, जिस सपने में देखा गया था महल और मित्र को, वह सपना ही जब न रहा तो महल मित्र कैसे रहे। इसलिए देह के परमाणु नहीं रहते, ये तो दूर की बात, देह के परमाणु में एकत्व करने वाला यह मिथ्यात्व रूपी मोह रूपी स्वप्न भी नहीं रहता। तब फिर देह का क्या, देह से क्या अपेक्षा। चैतन्य तत्व की प्रति समय यह जागृति भेद विज्ञान के बिना यह संभव न होगी। इसलिए ऐसे ही सद निमित्त में, ऐसे ही संग में जहां चैतन्य चैतन्य के अतिरिक्त और कुछ न हो। ये इंद्रियों के विषय के भोग 2 घड़ी के हैं। ये रिश्तेदार, ये सगे संबंधी, ये अभी है, मगर ये अवसर अनंत काल के बाद में मिला। गवाना मत। प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है, रुकते नहीं है यहां कोई भी।
रुकते नहीं है, साथ नहीं निभाते। प्रद्युम्न कुमार रावण का साथ निभाने नरक में नहीं जाते। बाप नरक में जाए तो बेटे को नरक में जाना जरूरी नहीं। स्वतंत्र है आत्मा। और जहां आंख बंद हुई, पता नहीं कौन बाप कौन मां, नया बाप नई मां, नए भाई बहन, ये सगे संबंधी, ये सब नया। और उनके पीछे ये अवसर मैं गवाऊं? मैं न गवाऊंगा। इस अवसर को मैं न गवाऊंगा। जिंदगी को सपन के रूप में देखा। मोह की नींद में ये तरह तरह के सपने देखे गए। मैं विकल्प नहीं हूं, ध्रुव न्यायक तत्व। ज्ञान के पर्याय में प्रतिबिंबित होकर के भी जो ज्ञान के पर्याय में आता नहीं, सिर्फ जानने में आता हूं। ये साहसी का काम है भगवान, ये वीरों का काम है, ये दीवानों का काम है। एकमात्र चैतन्य कोई न समझ सकेंगे, क्योंकि भीतर में जो तुम्हें घटित हो रहा है वो दुनिया को कैसे दिखेगा। वहां तर्क से कसौटी हो रही है, तर्क से कसौटी। इसलिए तो परम कृपालु देव की भी तर्क से कसौटी बहुत हुई। ज्यादा से ज्यादा कवि के रूप में देखा, मगर ऋषि के रूप में, संत के रूप में देखने वाले कितने? क्योंकि तर्क से बाग में खिला हुआ फूल, उस फूल को सुनार यदि अपनी दुकान में ले जा करके सोने को कसने के पत्थर से, कसौटी के पत्थर से फूल को घिसना शुरू कर दे, पत्थर मारे, कसौटी करता है कि ये फूल सच्चा है या झूठा, नष्ट कर देता है। फूल का सदुपयोग न कर सका, सुगंध से वंचित रहा, क्योंकि कसौटी गलत थी। कसौटी। इसलिए दुनिया के मोहर की जरूरत नहीं, एकमात्र बस मैंने ये सत्य जाना, बस ये सत्य जाना बस पर्याप्त है। भिख मंगापन न रहा, मांगने वाला भाव न रहा। किससे मांगे? बस यही जागृति। कसाई पर जोर नहीं, मिथ्यात्व पर, और मिथ्यात्व पर भी जोर नहीं। मिथ्यात्व का पोषण दूर होता है जिससे, ऐसे प्रभाव और चैतन्य के बीच में, शुभ भाव और न्यायक के बीच में भेद विज्ञान, बहते प्रवाह में निराले न्यायक की जागृति। मैं चैतन्य तत्व, मैं चैतन्य तत्व, मैं चैतन्य तत्व, यही तत्व विचार। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ओ